नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले माइनर पेपर 2C यानी कि MN2C जो आपका पेपर है, जो कि सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर साइंस एंड IT। तो अगर आपके ये दो सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले। तो इस तरह हम लोग जो टोटल 3 सेट तक करने वाले, तो 3 सेट तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह को तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें होता क्या कि अगर आपका फंडामेंटल कंप्यूटर सब्जेक्ट हो या फिर कंप्यूटर साइंस एंड IT हो, तो दोनों का जो सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो ये आपका जो पहला जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। क्वेश्चन ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है? तो HTML का जो पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और यह जो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग जो है वेब पेज बनाने और उसकी संरचना तैयार करने के लिए किया जाता है। तो HTML आपका कैसा लैंग्वेज है? तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका जो यूज जो किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए और उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, यानी उसकी संरचना तैयार करने के लिए किया जाता है। और HTML में जो विभिन्न टेक्स्ट का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, टेबल, लिंक तथा अन्य सामग्री को वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वेब ब्राउज़र में दिखाया जाता है अनेक चीज़ों को टैग के जरिए। जैसे अगर टेक्स्ट पे आपको टेक्स्ट दिखाना है तो आप P टैग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग का। और HTML में जैसे ये ओपन टैग हुआ तो एक आपका क्लोज टैग भी लगेगा। जैसे इमेज को दिखाना है तो आप ओपन टैग लेंगे इमेज का, IMAGE, और इसके बाद एक क्लोज टैग लेंगे इमेज का। ठीक है, तो इसी में आपको SRC यानी कि सोर्स डालना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर किस URL पे, तभी आपका जो शो होगा। तो ये सभी टैग्स होते हैं। तो आगे और भी चीज़ें बात करेंगे, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि HTML जो विभिन्न टैग्स का उपयोग करते हैं, इमेज, टेबल, लिंक, ये अन्य सामग्री को वेब ब्राउज़र में दिखाया जाता है। और यह जो है वेब डिजाइनिंग की सबसे मूलभूत भाषा है। तो ये वेब डिजाइनिंग का सबसे मूलभूत भाषा है HTML। तो ये हुआ आपके HTML के बारे में। तो आपको इसी तरह से अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? तो अगर पूरा हिंदी में लिखा जाए तो आपको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और याद करना भी काफ़ी मुश्किल लगेगा। तो इसलिए मैंने जो दोनों मिक्स करके लिखा है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ और अच्छे से भी याद रख पाएँ। तो यहाँ पर अगर किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन को याद करना हो, यानी कि क्वेश्चन आंसर को याद करना हो या फिर पढ़ना हो, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड डिफाइन देयर स्ट्रक्चर। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज जो किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। और HTML यूजेस डिफरेंट टेक्स्ट टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स एंड अदर कंटेंट इन वेब ब्राउज़र। तो ये अलग अलग कंटेंट को दिखाने के लिए वेब ब्राउज़र में, चाहे आपका कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, इमेज फॉर्मेट में हो, टेबल में हो या फिर लिंक के जरिए हो, तो ये सभी HTML के जरिए आप सभी कंटेंट को दिखा सकते हैं वेब ब्राउज़र में। और इट इज़ द बेसिक एंड मस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग। तो ये जो सबसे बेसिक और मस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, HTML। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए URL। URL क्या है? तो URL का जो पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यानी कि फुल फॉर्म है URL का। और यह जो किसी वेब पेज, वेबसाइट या इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी संसाधन का पूरा पता होता है, यानी कि ये पूरा एड्रेस होता है। जैसे कि आप लोग सर्च करेंगे, जैसे कि www.google.com, google.com आप लिखेंगे तो ये आपका पूरा एड्रेस है, URL है। तो ये आपका फुल वेबसाइट एड्रेस। आप इस पर www.google.com पे जाएंगे, यानी कि www.google.com पे जाएंगे तो आप इस गूगल के साइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका पूरा एड्रेस है, फुल एड्रेस है। और URL की सहायता से वेब ब्राउज़र सही वेब पेज पर पहुंचाता है, और प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज का अपना अलग URL होता है। यानी कि अगर URL आप सही डालेंगे तो आप सही वेब पेज पे पहुंचेंगे। अगर आप मान के चलिए www.google लिखेंगे, ठीक, गूगल और .com, तो ये आप गूगल पे पहुंचेंगे। अगर गूगल के जगह पे यहाँ पर अगर आप 1 लिख दे, 2 लिख दे, तो ये आपका पूरी तरह से करेक्ट URL नहीं है, तो आप कहीं और रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सही पते पे आप नहीं पहुंचेंगे। तो यही चीज़ होता है आपका URL। और प्रत्येक वेबसाइट, यानी हर वेबसाइट हो या वेब पेज हो, तो सबका जो अलग अलग URL होता है, सबका एड्रेस जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है
URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए वेब पेज, तो ये वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस होता है, या फिर वेबसाइट का भी कंप्लीट एड्रेस होता है, या फिर एनी रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स हो, PDF हो, कुछ भी हो, तो उसका भी ये फुल एड्रेस होता है। और ए वेब ब्राउजर यूजेस द URL टू ओपन द करेक्ट वेब पेज, तो एक वेब ब्राउजर जो है सही URL का यूज करता है, URL का जो यूज करता है करेक्ट वेब पेज, सही वेब पेज पे पहुंचाने के लिए। और एवरी वेबसाइट एंड वेब पेज हैज इट्स ऑन यूनिक URL, तो जितने भी वेबसाइट है या फिर वेब पेज है तो उसका यूनिक URL होता है, यानी कि अपना URL होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या है? तो CSS सेलेक्टर वह तरीका है जिसकी मदद से HTML के किसी विशेष एलिमेंट को चुना जाता है ताकि उस पर CSS स्टाइल लागू की जा सके। और सेलेक्टर के द्वारा जो है कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड आदि का रूप बदला जाता है और इससे वेब पेज को आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाता है। तो CSS सेलेक्टर यानी कि ऐसा चीज़ है जैसे कि आपने HTML में, जैसे कि आप समझे कि कोई आपने मकान बनाया, ठीक है, कोई मकान बनाया, कोई रूम बनाया, तो उसमें आपने बस स्ट्रक्चर बनाया, पिलर बना, मतलब कि सब चीज़ बना दिया, बिल्डिंग वगैरह बना दिया, लेकिन आपने उसमें कलर नहीं किए, डिज़ाइन नहीं किए। तो CSS का काम होता है कि उसी में जो कलर वगैरह डिज़ाइन लगे ताकि वो अच्छा आकर्षक रखे देखने में और अट्रैक्टिव लगे। तो यही चीज़ होता है CSS सेलेक्टर का काम होता है, ठीक है। तो ये आपका टूल है जो कि HTML में मदद करता है। जिस कौन कौन से इसमें इस जरिए के यानी सेलेक्टर के जरिए, CSS सेलेक्टर के जरिए आप चेंजेस कर सकते हैं, कलर में चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज में चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका जो CSS सेलेक्टर है, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, CSS सेलेक्टर इज ए मेथड यूज टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक HTML एलिमेंट सो दैट CSS स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू इट। और सेलेक्टर्स हेल्प चेंज द कलर, यानी कि ये चेंज कर सकता है कलर को, फॉन्ट साइज को, बैकग्राउंड को, और भी स्टाइल को चेंजेस कर सकता है CSS के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है? तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक नामिक स्थान होता है, यानी कि एक नेम्ड लोकेशन होता है, जिसमें जो डाटा या वैल्यूओं को जो है संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम के दौरान इसकी वैल्यू बदली जा सकती है, यानी कि प्रोग्राम के दौरान जो आप जावास्क्रिप्ट के वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं वेरिएबल में। और जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनाने के लिए वार, लेट तथा कॉन्स्ट, ये CONST जो ये आपका ये कॉन्स्टेंट का उपयोग किया जाता है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है कॉन्स्टेंट को। तो इन सभी चीज़ों का जो है यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज ए नेम्ड लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा और वैल्यू। तो किसी भी वैल्यू या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए जो आपका नेम्ड लोकेशन होता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म वैलिडेशन इन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर में फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है? और ये जो आपका PHP का फुल फॉर्म है, PHP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर होता है, यानी कि PHP का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है यानी कि इसको अगर शॉर्ट में पूछा जाए, अलग ढंग से पूछा जाए, तो PHP में फॉर्म वैलिडेशन क्या है? तो PHP में आपको पूछा गया फॉर्म वैलिडेशन क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर में जो है फॉर्म वैलिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा, यानी कि यूजर के द्वारा फॉर्म में भरी गई जानकारी की जांच की जाती है, यानी कि जो भी यूजर ने डाटा भरा है तो उसको अच्छे से जांच किया जाता है और इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी आवश्यक जानकारी सही और पूर्ण हो, यानी कि जो भी जानकारी डिटेल्स इंटर की गई यूजर के द्वारा वो अच्छे तरीके से सही हो और पूरी डिटेल हो। और गलत जानकारी होने पर जो उपयोगकर्ता को त्रुटि संदेश दिखाया जाता है, यानी कि अगर आप गलत एरर मैसेज दिखाया जाएगा और आप उसमें गलत संदेश इंटर करते हैं, यानी कि पूरी जानकारी नहीं देते, गलत जानकारी देते हैं, तो ये चीज़ें आपका है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, फॉर्म वैलिडेशन इन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर इन ए फॉर्म। तो ये आपका जो है प्रोसेस है किसी भी डाटा को चेक करने के लिए यूजर के द्वारा कि आपने सही डाटा डाला है या फिर गलत डाला है। तो आप लोग अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। तो ये PDF आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको पहले क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड PDF करके, तो आपको बटन पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड PDF पे जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे टाइमर खत्म होगा तो फिर आपका वहीं पर ऑप्शन आएगा गो टू लिंक का, तो फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है, तब आपको ये PDF मिल जाएगा, तब वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में अंतर बताइए। तो दोनों वेबसाइट जो आपका स्टैटिक और डायनेमिक है तो इसमें क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टैटिक वेबसाइट जो है वह वेबसाइट होती है जिसमें सभी वेब पेजेस पहले से बने होते हैं, यानी कि जो भी पेजेस है वो पहले से बने होते हैं और उनका कंटेंट सामान्य
उपयोगकर्ता के लिए एक जैसा रहता है, यानी कि सभी यूजर्स के लिए जो एक जैसा कंटेंट रहता है। इसमें बदलाव करने के लिए जो HTML या अन्य फाइल को सीधे एडिट करना पड़ता है, यानी कि अगर आप इसमें एडिट करेंगे, यानी कि अगर चेंजेस करना हो तो इसमें HTML या फिर अन्य फाइल को सीधे एडिट करना पड़ता है, डायरेक्ट एडिट करना। और ऐसी वेबसाइट जो जल्दी खुलती है, बनाना भी आसान होता है और सुरक्षा अधिक होती है, और छोटे व्यवसाय, पोर्टफोलियो या जानकारी देने वाली वेबसाइट के लिए ये उपयुक्त होती है, स्टैटिक वेबसाइट। और वही बात करें डायनेमिक वेबसाइट के बारे में, तो इसके विपरीत डायनेमिक वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट जो उपयोगकर्ता समय या डाटाबेस के अनुसार बदल सकता है। इसमें जो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसीजर, डाटाबेस तथा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। और डायनेमिक वेबसाइट में बिना पूरी वेबसाइट बदले नई जानकारी आसानी से जोड़ी या अपडेट की जा सकती है। और यह लॉगिन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया तथा न्यूज पोर्टल जैसी वेबसाइट के लिए अधिक उपयोगी होती है। जैसे भी न्यूज पोर्टल, अगर कोई वेबसाइट है, न्यूज का वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का है, सोशल मीडिया हो, तो ये आपका डायनेमिक वेबसाइट का ये एग्जांपल हो जाएगा। इस प्रकार जो मुख्य अंतर यह है कि स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट जो स्थिर रहता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट जो आवश्यकता और उपयोगकर्ता के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट हमेशा बदला रहेगा ज़रूरत के हिसाब से, और लेकिन जो है स्टैटिक वेबसाइट है उसका कंटेंट आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया, तो आप इंग्लिश, जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ए स्टैटिक वेबसाइट इज ए वेबसाइट इन विच ऑल वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन एडवांस एंड द कंटेंट्स रिमेन द सेम फॉर ऑल यूजर्स। तो इसमें इंग्लिश को नहीं उतना पढ़ूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको हिंदी वाला ही पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का बॉक्स मॉडल समझाइए। तो ये CSS का फुल फॉर्म है, यानी कि CSS का जो फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट का जो बॉक्स मॉडल है वो किसी भी HTML एलिमेंट की संरचना को समझाने वाला मॉडल है। इसके अनुसार जो है प्रत्येक एलिमेंट एक आयताकार बॉक्स के रूप में माना जाता है, और यह बॉक्स जो है 4 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर होता है कंटेंट, जिसमें कि आप टेक्स्ट, इमेज या अन्य जानकारी दिखाई जाती है। इसमें चारों ओर पेडिंग होती है जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच खाली स्थान प्रदान करता है। तो ये जो आपका कैसा रहेगा, तो ये आपका रेक्टेंगल शेप में रहेगा, इस तरह रहेगा। तो पेडिंग जो होगा आपका ये चारों तरफ ये बॉन्ड है, और इसमें जो आपके इमेजेस रहेंगे, टेक्स्ट रहेंगे या फिर जो भी कंटेंट आप ऐड करेंगे, इस बॉक्स के अंदर आपका कंटेंट आएगा, यानी कि जो आप कंटेंट ऐड करेंगे। और ये बॉर्डर आपका ये पेडिंग हो गया, जो चारों तरफ बॉर्डर है आपका। ठीक है, तो पेडिंग के बाहर जो बॉर्डर होता है जो एलिमेंट की सीमा को दर्शाता है, यानी कि इसके बाहर कोई भी कंटेंट आपका नहीं है। और सबसे बाहर मार्जिन होता है जो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच की बाहरी दूरी निर्धारित करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कि टेक्स्ट लिख दिया हेलो, तो आप एक CSS बॉक्स मॉडल लेंगे, यहाँ पर एक बॉर्डर लेंगे, तो यहाँ पर आपको मार्जिन देना जरूरी है। अगर आप मार्जिन नहीं देंगे तो ये दोनों चीज़ें आपसे आपस में सट जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी बेकार लगेगा। और इसमें मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप लुक जो आएगा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ऐसा समझना चाहिए कि आप स्पेस इसको समझ सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच की बाहरी दूरी निर्धारित करता है। ठीक है, यही आपका मार्जिन है। और बॉक्स मॉडल की सहायता से जो है वेब पेज का लेआउट जो है आसानी से नियंत्रित किया जाता है। इसकी मदद से एलिमेंट्स का आकार, दूरी तथा स्थान सही तरीके से निर्धारित किया जाता है। यदि बॉक्स मॉडल का सही उपयोग किया जाए तो वेब पेज जो है अधिक आकर्षक, यानी कि अधिक अट्रैक्टिव, व्यवस्थित और जो पढ़ने में आसान दिखाई देता है। इसलिए जो CSS में बॉक्स मॉडल का ज्ञान जो वेब डिजाइनिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ पाएँ, मतलब जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में या तैयार करना चाहे तो आप इंग्लिश में भी इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है ग्रुप भी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को ही, सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन डिटेल, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर, टैग्स, कमांड्स एंड एडवांटेज। यानी कि यहाँ पर जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML के बारे में पूछा गया, तो HTML का आपको जो स्ट्रक्चर, टैग्स और कमांड और इसके एडवांटेज को बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को विस्तार से समझाइए, इसका स्ट्रक्चर, टैग्स, कमांड तथा एडवांटेज लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है आपका। यहाँ पर नीचे आप क्वेश्चन, एक्सप्लेन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इन डिटेल, डिस्कस इट्स फीचर्स, एडवांटेज, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट को विस्तार से समझाइए, यानी कि CSS को आपको विस्तार से समझाना है, और इसके फीचर्स, एडवांटेज, सिंटैक्स तथा स्ट्रक्चर की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आनी है, यहाँ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, एरेज एंड ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, एरे तथा ऑपरेटर्स को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है आपका, एक्सप्लेन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इन डिटेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब को विस्तार से समझाइए और इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में आपको अंतर बताना है, तो अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन इन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो PHP में आपको जो है फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है और फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, तो इसके बारे में उदाहरण सहित आपको बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर में फॉर्म हैंडलिंग तथा फॉर्म वैलिडेशन को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग वेब ब्राउजर, वेब सर्वर URL एंड डोमेन नेम। तो वेब ब्राउजर, वेब सर्वर URL तथा डोमेन नेम की सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 1 को कंप्लीट कर लिया, तो इसी तरह हम लोग सेट 2 और सेट 3 को भी वीडियो को बहुत जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप लोग जो इस सेट को अच्छे से तैयार करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए, और PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।